इस वीडियो में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में अगर बात करें तो ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं ये। इनकी कुछ अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़े तो इसमें कुछ यूनिट्स होती हैं, इस यूनिट्स को ध्यान रखना है। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, इनकी मीटर्स में ये ट्रांसफ़र दी हुई है। अब साइज़ देखते हैं अगर प्रोकैरियोटिक सेल की, तो 2 से लेकर 5 म्यूमीटर तक होती हैं। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी टाइप्स की बैक्टीरियाज में आती हैं वो 0.1 म्यूमीटर से लेकर 0.3 म्यूमीटर तक होती हैं, जिसमें एक एग्जांपल आता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, 0.1 म्यूमीटर सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये हम लोग के लंग्स में प्लूरल मेम्ब्रेन जो हम लोग के लंग्स में होती है उसको डैमेज कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल देखें तो उसमें सिर्फ बैक्टीरिया आता है, जिसको टाइप अगर देखें बैक्टीरियाज के तो देखा जाए साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, अदर बैक्टीरियाज में ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस ये दही वाला है, और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और आर की बैक्टीरिया ओल्ड टाइप के बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, लेकिन एल्गी नहीं होता है ये, मेक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया के 4 टाइप होते हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पायरुलिना और ऑसिलोटोरिया। ठीक, अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल की, तो अगर देखा जाए तो इसके सारे स्ट्रक्चर की बात हम लोग एक ही बार में पढ़ें। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरे नंबर पे सेल वॉल, तीसरे नंबर पे सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के सेल एनवलप कहते हैं। और ये 4th नंबर पे स्ट्रक्चर आता है फ्लैजिला, इसमें बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट होता है। और 5th नंबर पे फिम्ब्रियाई, ये ब्रिसल शेप की होती है। और 6th नंबर पे पिलाई, ये ट्यूब शेप की होती है। 7th नंबर पे मीजोसोम, ये इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को ही मीजोसोम कहते हैं। इसका वर्क होता है रेस्पिरेशन और अदर सेक्रेशन विक्रेशन होता है। और 8th नंबर पे आता है क्रोमेटोफोर, ये इनके ऊपर पिगमेंट लगी होती है, इनके ऊपर पिगमेंट लगी होती है जिससे ये लोग वो कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। 9th नंबर पे आता है न्यूक्लियोइड, ये मेन डीएनए होता है बैक्टीरिया का। और 10th नंबर पे आता है प्लाज्मिड, जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है बैक्टीरिया का, ये स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को। 11th नंबर पे राइबोसोम, जो कि अमीनो एसिड अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। 12th नंबर पे न्यूक्लिक इंक्लूजन बॉडीज़, जो स्टोरेज लाइक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, इट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक स्लाइम लेयर, एक कैप्सूल। लूज होती है स्लाइम लेयर, थिक होती है कैप्सूल। ये देखिए थिक है, ये स्मॉल लूज है। अटैचमेंट में हेल्प करती है कौन, स्लाइम लेयर, और प्रोटेक्ट में हेल्प करती है कैप्सूल। नेक्स्ट आता है सेल वॉल के स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सेल वॉल होता है वो आउटसाइड होता है मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है। और ये रोल क्या होता है इसका, शेप प्रोवाइड करता है और प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग से भी बचाता है। ऑस्मोटिक बस्टिंग क्या होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट हाई होता है तो फिर सेल के अंदर से सारा वाटर जो है साइटोप्लाज्म में कुछ भी बाहर आता है। और जब सेल का कॉन्सेंट्रेशन लेस होता है तो स्वेल कर जाता है सेल, पता है। और जो एंटर ऑफ वाटर उसको एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, जो एग्जिट ऑफ वाटर उसको एक्सऑस्मोसिस कहते हैं। यानी एंटर ऑफ वाटर को एंड ऑस्मोसिस, एग्जिट ऑफ वाटर को एक्सऑस्मोसिस। और इस सिचुएशन को कहते हैं हाइपरटोनिक, इसको हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक सिचुएशन में ही सेल स्वेल करके बस्ट हो जाता है। ठीक है, इसी से बचाता है हम लोग का सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन, इसकी 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट लाइसोजाइम, लाइसोसोम अलग चीज़ है और लाइसोजाइम अलग चीज़ है। लाइसोसोम है वो ऑर्गेनल है, और लाइसोजाइम एंजाइम है। एंजाइम ये क्या करता है, ये हम लोग के कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, टीयर्स में, सलाइवा में, एनिमल्स के सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है। और लाइसोजाइम डाइजेस्ट करता है पेप्टाइडोग्लाइकन को, जो लाइसोजाइम है वो डाइजेस्ट करता है। और आगे बात करें तो ब्लर हो गया थोड़ा, डाइजेस्ट पेप्टाइडोग्लाइकन इन आवर आइज़, हमारे आइज़ में जो बैक्टीरिया अगर चले जाते हैं तो उनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोजाइम। अगर आगे बात करें तो ये हम लोग डॉग्स के सलाइवा में भी होता है, ह्यूमंस के नहीं होता है, लेकिन डॉग्स के सलाइवा में भी ये लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जिससे बैक्टीरिया जहाँ भी जैसे डॉग चाटते हैं
तो वहाँ से बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं और उनका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात करें तो नैग और नैम से अल्टरनेट अरेंजमेंट से ही ये क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन। अगर कॉम्प्लेक्स शुगर होता है ये नैग को कहते हैं एनेसिटाइल अमीन और नैम को कहते हैं एनेसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड, ठीक है। नैग और नैम ऐसे लगा होता है और नैग नैम की चेन को कहते हैं ग्लाइकन और उनके ऊपर जो ये जो अमाइनो एसिड की जो चेन लगी हुई है इसको पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे पूरा फॉर्म करके फिर ये क्रॉस लिंकिंग करती है तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है जाली लाइक का। अब पेनिसिलिन क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग नहीं होता था, मतलब एंटीबायोटिक जैसे जानते हैं आप लोग, वो होता है पेनिसिलिन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव सेल वॉल माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होती। अब स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग जैसे हम लोग किसी भी बैक्टीरिया जो अगर ट्रांसपेरेंट है तो वो हम लोग को नहीं दिखेगा, इसीलिए हम लोग स्टेनिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। अब स्टेनिंग जब हम किसी बैक्टीरिया में कलर डालते हैं, अगर वो कलर कैसा वायलेट कलर का होता है, क्रिस्टल वायलेट कहते हैं या फिर जेनेटियन वायलेट भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। स्टेनिंग कलर प्रोवाइड सो दैट इट इज़ विजिबल, ठीक है। स्टेनिंग मीन्स कलर डाई इज एडेड, ठीक है। इट इज़ डन टू विजिबल ऑर्गेनल सेल प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। ग्राम स्टेनिंग किसने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम ने, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। अकॉर्डिंग टू विच टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं उनके कहने से। तो पहला होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जब होता है जब हम डी स्टेनिंग करते हैं, जब डी स्टेनिंग करते हैं तो फिर कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये जो स्टेन होता है वो निकल आता है, कुछ बैक्टीरियाज में रह जाता है, तो जिनमें रह जाता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, जिनमें निकल आता है उसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं तो जो ग्राम नेगेटिव है उनकी वॉल जो होती है थिन होती है और ग्राम पॉजिटिव की वॉल थिक होती है। ये ईजिली स्टेन को लूज़ नहीं करते, ये ईजिली स्टेन को लूज़ कर देते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ग्राम निगेटिव के एग्जांपल हो गए माइकोप्लाज्मा इकोलाई साइनोबैक्टीरिया, और ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल हो गए लैक्टोबैसिलस जो दही में होता है और क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। पिलाइपोरिन्स अकर इन ग्राम पॉजिटिव, पिलाइपोरिन्स absent इन ग्राम नेगेटिव। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और एक और चीज़, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है फॉस्फोलिपिड। एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये है, दो फैटी एसिड जुड़ जाती हैं और एक फॉस्फेट जुड़ जाता है। अगर साधारण भाषा में हम लोग देखें तो एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड दो चेन जुड़ जाएंगी और हाइड्रोफिलिक की एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा। और अगर ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, हाइड्रोफिलिक ये पार्ट है और हाइड्रोफोबिक ये पार्ट, हाइड्रोफिलिक ये पार्ट है, हाइड्रोफोबिक ये पार्ट है। इन पूरे स्ट्रक्चर को मिला के कहेंगे फॉस्फोलिपिड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ लिपिड जो होती हैं पर फॉस्फोलिपिड, हर एक फॉस्फोलिपिड ऐसे अरेंज हो जाती है और इसी स्ट्रक्चर को दोनों तरफ ऐसे हो जाता है तो लिपिड बायलेयर कहते हैं। बीच में प्रोटीन की चैनल लगी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से, जिससे अरेंज इन बायलेयर में लग जाती हैं। फिर हाइड्रोफोबिक इनर होता है, हाइड्रोफिलिक बाहर, हाइड्रोफिलिक जो पानी लविंग है वो बाहर होता है, हाइड्रोफोबिक अंदर होता है जो पानी नहीं लव करता है, ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और रोल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल, मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि ग्लूकोज वाटर Na+, ये सब इन सब चीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। फ्लैजिला के बारे में बात करें, फ्लैजिला फ्लैजिला इज प्रेजेंट, फ्लैजिला सारे बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं होता, जिनमें प्रेजेंट होता है उनको मोटाइल कहते हैं, जिनमें नहीं प्रेजेंट होता उनको नॉन मोटाइल कहते हैं। मोटाइल के एग्जांपल हो गए इकोलाई स्पिरिलियम, ठीक है। और नॉन मोटाइल के एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, कोकस, ठीक। और क्वेश्चन एक कर लेते हैं, नॉन मोटाइल सेल किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट किस में होता है, नॉस्टॉक में, क्योंकि एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का जिसमें आते हैं नॉस्टॉक, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम फ्लैजिला की, तो इसमें होता है बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, ठीक है। और ये किस चीज़ की बनी होती हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन की। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें बेसल बॉडी, फिलामेंट ही होता है, ठीक। ये बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। नेक्स्ट आते हैं फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला किसी में प्रेजेंट है तो उनको ट्राइकस कहते हैं, जिनमें
फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता उनको ए ट्राइकस कहते हैं। एक फ्लैजिला प्रेजेंट मोनोट्राइकस, दो फ्लैजिला प्रेजेंट एम्फीट्राइकस, और अगर सारे सूरजमुखी टाइप में ऐसे बना है उसको पेरिट्राइकस कहते हैं। एक साइड में सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसको सिफेलोट्राइकस कहेंगे, और दोनों साइड में ऐसे बंच टाइप में प्रेजेंट है तो उसको लोफीट्राइकस कहेंगे, लीफोट्राइकस। और अब आते हैं हम लोग फिफ्थ स्ट्रक्चर पिलाई और सिक्स स्ट्रक्चर फिमरियाई पे। अल्टरनेट बात करते हैं। पिलाई जो होता है ये ट्यूबुलर शेप का होता है, फिमरियाई होता है ब्रिसल शेप का होता है, ठीक है, ऐसे ब्रिसल शेप और ये ट्यूबुलर शेप, ठीक है। इन तीन स्ट्रक्चर को फिमरियाई, पिलाई और फ्लैजिला तीनों को मिला के सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ट्यूबुलर शेप जो होती है मतलब कि पिलाई की ट्यूबुलर शेप होती है, और जो लेस इन नंबर होते हैं मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, ये पिलीन प्रोटीन, ठीक है। रोल होता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं हम लोग, ठीक। फिमरिया जो होता है ब्रिसियल शेप का होता है, नंबर में ज़्यादा होता है ये, और रोल होता है अटैचमेंट सबस्ट्रेटम के ऊपर ये लोग अटैच हो जाते हैं, होस्ट, ठीक, होस्ट के ऊपर अटैच हो जाता है। सेवन्थ नंबर पे आता है मीजोसोम। मीजोसोम तीन टाइप्स के होती हैं, एक होता है वेसिकल, एक होता है लेमिली, तीसरा होता है ट्यूब्यूल, ठीक है। तीनों का शेप यहाँ पे दिया हुआ है। इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की फोल्डिंग को कहते हैं। अगर रोल क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन होता है, सिक्रेशन होता है। ये तीनों कुछ इस प्रकार से होते हैं। डीएनए ऐसे डिवाइड करता है किससे लग के, मीसोसोम से लग के, और सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे करता है, सेल वॉल्स मीसोसोम के थ्रू जाके सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, सिक्रीशन मीसोसोम के थ्रू बाहर फेंका जाता है। 8 नंबर पे आता है क्रोमेटोफोर, जिसमें पिगमेंट्स लगी होती हैं और जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। उसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कई सारे आते हैं, नॉस्टॉक, एनाबिनो। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर। 9th नंबर पे आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड्स बैक्टीरियाज में, सारे बैक्टीरियाज में पाया जाता है। पहली बात तो ये, इन बैक्टीरियाज डीएनए इज नेकेड, नेकेड होता है डीएनए, मेम्ब्रेन का नहीं होता, मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता। डीएनए इज डबल स्टैंड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। रोल इनका बात करें तो ऑल एसेंशियल जीन्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में सारी एसेंशियल जीन प्रेजेंट होती है, इसी वजह से इसको मेन डीएनए कहते हैं और जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। और अगर इंफॉर्मेशन देखो, ये इसको हम लोग प्रो क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऑल जीनोम, ठीक है, क्या लिखा है, न्यूक्लियोइड इज जीनोमिक, ठीक है, ये मैंने बताया अभी। और इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए, जीनोटाइप कहते हैं उसको, जिनकी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए जीनोटाइप होता है, और फ्रॉम दिस द कैरेक्टर शोन उसको कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको जीनोटाइप कहते हैं, और जिसके कारण जो कैरेक्टर शो होते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं, ध्यान रखना। अब 10th नंबर पे आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ये एडिशनल जीन देता है, मतलब एडिशनल जीन होता है ये, नॉट एसेंशियल नहीं होता है ये। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, स्पेशल फीचर्स देता है, और सर्कुलर होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्लाज्मिड के टाइप होते हैं आर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, और पी आर प्लाज्मिड का रेसिस्टेंस प्लाज्मिड। ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक होता है, जैसे कि अगर जिनमें ये आर प्लाज्मिड पाया जाता है वो बैक्टीरिया बच जाएंगे अगर एंटीबायोटिक डालेंगे, और जो जिसमें नहीं आता होता ये प्लाज्मिड वो किल हो जाएंगे। अगर कोल प्लाज्मिड की बात करें, इट प्रोड्यूस प्रोटीन जिससे कि अदर बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं। और एफ प्लाज्मिड की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे बैक्टीरियाज के अंदर जाते हैं और अपना जो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये लोग उनको ये प्लाज्मिड अपना डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं हम लोग बैक्टीरियाज के अंदर, ठीक। और टीआई प्लाज्मिड होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो ट्यूमर इंड्यूस करता है, कहीं प्लांट की रूट में जाके ये ट्यूमर इंड्यूस कर देगा, ठीक। और इसका एग्जांपल हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। और अब 5th नंबर बात करें डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का एग्जांपल हो जाएगा स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो ऑयल
स्पिल्स होते हैं उसको ब्रेक कर देता है, उससे पोल्यूशन डिक्रीज़ हो जाता है। समंदर के अंदर ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं उस। और राइबोसोम, अब राइबोसोम की बात करें तो ये 15 से लेकर 20 म्यूमीटर तक होता है। उससे पहले हम लोग बात करें कि जो ग्लूकोज होता है वो सॉल्युबल होता है, और ग्लूकोज की चेन जो बन जाती है इस जिसको स्टार्च कहते हैं वो इनसॉल्युबल होता है। और डीएनए होता है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होता है उसको, और अगर वो इन्फॉर्मेशन आरएनए को दे देता है तो एमआरएनए बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक होता है लार्ज, एक स्मॉल। इन दोनों को मिला के ही कंप्लीट राइबोसोम बोलते हैं। देखिए ये लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया, इन दोनों को मिला के कंप्लीट राइबोसोम बोला गया। ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे अमाइनो एसिड जो होती है यहाँ पे प्रोटीन बना रही होती है। ये राइबोसोम अमाइनो एसिड की हेल्प से प्रोटीन बना रहा होता है। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि प्रोटीन कैसे बनानी है। अगर एक ही राइबोसोम पे कई सारे जो क्या बोलते हैं एक ही एमआरएनए पे, एक ही आरएनए पे कई सारी राइबोसोम लगी हो जाती हैं तो उसको पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और एस जो होता है यानी कि जो 70S पढ़ते हैं और 80S पढ़ते हैं हम लोग, वो स्वेटबर्ग कांस्टेंट होता है। जैसे हम लोग का मीटर होता है वैसे ही एक यूनिट होती है साइज़ को मेज़र करने के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप होता है, यूकैरियोटिक सेल में 80 टाइप होता है। ये 50S होता है, ये 30S होता है। लार्ज से 50, स्मॉल 30, लार्ज 60, स्मॉल 40। इन दोनों को मिला के 70S बोलते हैं हम लोग, ठीक। और नीड mg आयन टू ज्वाइन द राइबोसोम। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ये लोग तब ज्वाइन होंगे जब इन लोग को प्रोटीन बनाना होगा। ये जब ज्वाइन होंगे तो उनका कुछ हिस्सा कोलैब कर जाएगा, तभी तो 50 + 30 कर रहे हैं तो 70 आ रहा है। ये जब ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ हिस्सा कोलैब हो जाता है, तभी तो 60 + 40 कर रहे हैं तो 80 आ रहा है, 100 नहीं आ रहा, कुछ हिस्सा कोलैब कर जाता है। और अब आखिरी स्ट्रक्चर है इंक्लूजन बॉडीज़। ये स्टोरेज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। सेल मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन इसकी अभी बात करेंगे। इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, वाटर इनसॉल्युबल होता है, अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो घुल नहीं जाएगा, और फ्रॉम ग्रैन्यूल फॉर्म करता है। नेम ऑफ इंक्लूजन बॉडी अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज स्टोर। जो स्टोर है उस हिसाब से इनका नेम दिया गया। सल्फर ग्रैन्यूल, फॉस्फोरस ग्रैन्यूल और साइनोफेसियन ग्रैन्यूल जो स्टार्च को कैरी करता है, स्टोर करता है, और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जो ग्लाइकोजन को वो करता है, कैरी करता है, स्टोर करता है। गैस वैक्यूल, ये इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अगर बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना है ये आप लोगों को बताना है, रोल बताना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ का बना है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। रोल क्या है उसका, थिक, एक होता है थिक जो कैप्सूल होता है, और स्लाइम लेयर, ठीक है। दोनों का रोल जो एक होता है अटैचमेंट में वर्क करता है, एक होता है प्रोटेक्शन में वर्क करता है। सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। रोल क्या है उसका, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है उसको। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बनना है, रोल क्या है, होमवर्क है आप लोगों का सब। ये सारा आप लोग को बताना है किस चीज़ का बनना है और क्या रोल है। नेक्स्ट, ये शेप ऑफ बैक्टीरिया अगर हम बताएं, शेप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो स्फेरिकल होता है अगर, तो उसको कोकस कहते हैं। इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। अगर दो है तो डिप्लोकोकस, अगर चेन है तो स्ट्रेप्टोकोकस, अगर बंच है तो स्टेफाइलोकोकस। अगर रॉड शेप का है तो बैसिलस, अगर कॉमा शेप का है तो विब्रियो, अगर ऐसा है कुछ तो उसको स्पेरिलियम कहते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा पॉइंट अगर बताएं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो होता है, एक्सपेरिमेंट ऑन दिस। अलेक्जेंडर का जो एक एक्सपेरिमेंट वो इसके ऊपर है, अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल बैक्टीरिया, इस पर हर बार क्वेश्चन आता है। ये सारे बैक्टीरिया के अंदर सेम होता है, सेल मेम्ब्रेन सेम होता है, न्यूक्लियोइड सेम होता है, साइटोप्लाज्म सेम होता है, साइटोप्लाज्म सेम होता है, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, ये सारे बैक्टीरिया के अंदर सेम होता है। क्या नहीं सेम होता, ध्यान देने वाली बात ये एक्सेप्शन इज द क्वेश्चंस मेकिंग थ्योरीज। देखते हैं सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। सेल वॉल होती है सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मीसोसोम होता है मेनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज,
पिलाई मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सबके एग्जाम्पल पढ़े हैं ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के, वही आ जाएंगे इसमें। क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्लाज्मिड कुछ ही बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, और फ्लैजिला जो होते हैं वो किस चीज़ में एब्सेंट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में और कोकस में और माइकोप्लाज्मा में। बस यही है प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल्स ख़त्म। यहाँ से आगे वाले यूकैरियोटिक सेल की डिटेल्स आएंगी। चलिए फिर बाय।